नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारत की एक ऐसी ऐतिहासिक धरोहर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो लगभग 800 वर्षों से समय की हर परीक्षा पर खरी उतरी है। यह कहानी है दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की, एक ऐसी इमारत जो सिर्फ ईंटों और पत्थरों का ढांचा नहीं है बल्कि भारत के इतिहास, संस्कृति, कला और वास्तुकला की एक जीवित पहचान है। जब भी दिल्ली का नाम लिया जाता है तो कुतुब मीनार की भव्य तस्वीरें आंखों के सामने आ जाती है। आसमान को छूती हुई यह विशाल मीनार आज भी दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण क्यों कराया गया था, इसे किसने बनवाया और इसके पीछे क्या इतिहास छिपा हुआ है? आइए जानते हैं कुतुब मीनार की पूरी कहानी। 12वीं सदी के अंत में भारत के इतिहास में एक बड़ा परिवर्तन आया। उत्तर भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हो रही थी। इसी दौरान एक शासक थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। वे मूल रूप से मोहम्मद गौरी के सेनापति थे। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी और स्वयं शासक बन गए। सन 1199 ईस्वी में उन्होंने एक विशाल मीनार का निर्माण किया और कहा कि यह मीनार उसकी विजय का प्रतीक थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उपयोग आजान देने के लिए भी किया जाता था ताकि आसपास के लोग नमाज के लिए एकत्रित हो सके। निर्माण कार्य शुरू हुआ और पहली मंजिल तैयार की गई, लेकिन दुर्भाग्यवश कुतुबुद्दीन ऐबक अपने जीवन काल में इस मीनार को पूरा नहीं कर सके। उनकी मृत्यु के बाद यह कार्य अधूरा रह गया। इसके बाद सत्ता संभाली शमशेद-उद-दीन कुतुबुद्दीन ने। उन्होंने कुतुब मीनार के महत्वपूर्ण को समझा, निर्माण कराया और आगे बढ़ाया। इल्तुतमिश ने इसमें 3 और मंजिलें जोड़ दी। इस प्रकार कुतुब मीनार का अधिकांश भाग उनके शासनकाल में तैयार हुआ। समय बीतता गया और यह मीनार दिल्ली की पहचान बनती चली गई। लेकिन इतिहास के लंबे सफ़र में कई बार प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा। 14वीं शताब्दी में बिजली गिरने से इसकी ऊपरी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। तब दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत करवाई और ऊपर की 2 मंजिलों का निर्माण कराया। यही कारण है कि आज कुतुब मीनार निचली मंदिरों और ऊपरी मंजिलों की बनावट में थोड़ा अंतर दिखाई देता है। नीचे का हिस्सा लाल बलुआ पत्थर से बना है, जबकि ऊपर के हिस्से में संगमरमर और हल्के रंग के पत्थरों का भी उपयोग किया गया है। दोस्तों, कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग 72.5 मीटर है, यानी करीब 138 फीट। जब इसका निर्माण हुआ था उस समय इतनी ऊंची इमारत बनाना एक अद्भुत उपलब्धि मानी जाती थी। मीनार के अंदर कुल 369 सीढ़ियां हैं। ये सीढ़ियां ऊपर तक जाती हैं। पहले पर्यटकों को ऊपर जाने की अनुमति थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से अब आम लोगों का प्रवेश करना और होना बंद कर दिया है। कुतुब मीनार की दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। इसमें अरबी भाषा में कुरान की आयतें और विभिन्न सोसाइटी डिजाइनें उकेरे गए हैं। आज भी जब कोई व्यक्ति इन नक्काशियों को देखता है तो उस समय के कारीगरों की अद्भुत कला देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। लेकिन कुतुब मीनार केवल एक मीनार नहीं है, इसके आसपास एक पूरा ऐतिहासिक परिसर मौजूद है। इस परिसर में कई महत्वपूर्ण स्मारक हैं जो इतिहास में अलग अलग अध्यायों में दर्शाते हैं। इनमें सबसे प्रमुख हैं कुतुबुद्दीन उल इस्लाम मॉस्क। यह भारत की सबसे प्राचीन मस्जिदों में एक मानी जाती है। इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने समय में कराया था। इसके अलावा यहाँ स्थित है ईरान पिलर ऑफ दिल्ली। यह लोहे का स्तंभ पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए आश्चर्य का विषय रहा है। माना जाता है कि लगभग 1600 वर्ष पुराना है, लेकिन इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगी है। यह भारत धातु विज्ञान की महान उपलब्धियों में एक माना जाता है। कुतुब परिसर में कई मकबरे, द्वार, ऐतिहासिक अवशेष भी मौजूद हैं। इनमें इल्तुतमिश का मकबरा और अलाउद्दीन खिलजी से जुड़े कई निर्माण शामिल हैं। इतिहासकारों के अनुसार इल्तुतमिश खिलजी ने कुतुब मीनार से भी ऊंची एक नई मीनार बनाने की योजना बनाई थी। उन्होंने उसका निर्माण शुरू भी कराया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद यह परियोजना अधूरी रह गई। आज उस अधूरी मीनार के अवशेष परिसर में देखे जा सकते हैं। कुतुब मीनार केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण धरोहर है। इसकी वास्तुकला में भारतीय और इस्लामी शैलियों का सुंदर मिश्रण दिखाई देता है। यही कारण है कि वास्तुकला के विद्यार्थी और शोधकर्ता इसे विशेष रुचि के साथ अध्ययन करते हैं। सदियों से यह मीनार अनेक राजवंशों, युद्धों, प्राकृतिक आपदाओं और
राजनीतिक परिवर्तनों की साक्षी रही हैं। दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल साम्राज्य तक और फिर अंग्रेजी शासन से लेकर स्वतंत्र भारत तक कुतुब मीनार हर युग की कहानी अपने भीतर समेटे हुए हैं। जब अंग्रेज भारत आए तब उन्होंने भी एक ऐतिहासिक स्मारक का संरक्षण पर ध्यान दिया। कई बार इसकी मरम्मत और संरक्षण का कार्य किया गया ताकि यह धरोहर आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रह सके। आज हर वर्ष लाखों पर्यटक कुतुब मीनार देखने आते हैं, लेकिन इस समय इसकी भव्यता देखने लायक होती है, जबकि रात में प्रकाश की सजावट इसे और भी आकर्षक बना देती है। सन 1933 में यूनेस्को ने कुतुब मीनार और इसके परिसर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। यह सम्मान किसी भी ऐतिहासिक स्थल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि इस धरोहर के संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किया जाएगा। आज कुतुब मीनार केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, यह भारत की गौरव, इतिहास और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बन चुकी है। जब कोई पर्यटक इसके सामने खड़ा होता है तो उसे केवल एक ऊंची मीनार नहीं दिखाई देती, बल्कि उसे सदियों पुराना इतिहास दिखाई देता है। दोस्तों, कुतुब मीनार हमें यह सिखाती हैं कि महान निर्माण केवल पत्थरों से नहीं बनते, उनके पीछे लोगों की मेहनत, कला, ज्ञान और दूरदृष्टि होती है। यही कारण है कि सदियों बीत जाने के बाद भी कुतुब मीनार आज इतनी ही शानदार दिखाई देती है जितनी अपने निर्माण के समय रही होगी। इसी के साथ कुतुब मीनार की यह ऐतिहासिक यात्रा समाप्त होती है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियों के लिए जुड़े। धन्यवाद। जय हिंद।